हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी एस मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। तो एक चित्र बनाते हैं। यह है एम्ब्रियो सैक, इसको कहते हैं। भ्रूणकोश, और यहां पर जो रचना होती है इसको कहते हैं भ्रूणपोष केंद्रक। अब भ्रूणपोष जो केंद्रक है ये कब बना? डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरे निषेचन के दौरान जब दूसरा नर युग्मक इससे मिला तो यह भ्रूणपोष केंद्रक बना। इसमें गुणसूत्र जो है तीन सेट होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3n लिखा हुआ है, क्योंकि ये कुल मिला के 3 केंद्रकों से मिलकर बना है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। जबकि जो एग होता है, यहाँ पर आपने देखा 3 कोशिकाएं होती हैं, उनमें से यह कोशिका एग कोशिका है, और इसी एग से यह है एग सेल, इसी से बनता है एम्ब्रियो, इससे बनता है एम्ब्रियो या इसको कहते हैं भ्रूण। जो एम्ब्रियो या भ्रूण है वह एक मिनिएचर प्लांट होता है। वह भी एक प्रकार का पौधा है, लेकिन पौधे की प्रारंभिक स्थिति में वो होता है जो कि बीज के अंदर होता है। अगर आप एम्ब्रियो को देखना चाहें तो एम्ब्रियो की रचना कुछ इस प्रकार की होती है, यद्यपि अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत अलग अलग प्रकार के पौधों में। इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको तो कहा जाता है रेडिकल, और हिंदी में इसको कहते हैं मूलांकुर। इसको कहा जाता है हिंदी में मूलांकुर। इससे बनता क्या है? इससे बनता है रूट, इनकी जड़ बनता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं प्लूम्यूल, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रांकुर। और इससे क्या बनता है? बाद में स्टेम बनता है। तो ये जो भ्रूण है जब ये ग्रो कर रहा होता है, इसी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, इसके अंदर जो ये ग्रो कर रहा होता है, उस समय इसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो भोजन है कहां से मिलता है? इसके अंदर से मिलता है। और इसको देता कौन है? ये जो भ्रूणपोष केंद्रक है यह डिवाइड होता है और अलग अलग कोशिकाएं भी बनाता है अपने अंदर, या कुछ केसेस में इसमें केंद्र में विभाजन होता है लेकिन उसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है, और ये आकार में बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इनकी कोशिकाओं में भोजन होता है, वही भोजन भ्रूण के द्वारा लिया जाता है। तो जो भ्रूणपोष है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है एम्ब्रियो के विकास में। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो भ्रूणपोष है जो कि पोषण देता है एम्ब्रियो को, यानी कि एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण, इसको यह कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं। ये कौन कौन से प्रकार है भ्रूणपोष का देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रकार है नंबर 1, इसको कहा जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी कि न्यूक्लियर एंडो स्पर्म। फिर दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूणपोष, इसको कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है हीलोवियल भ्रूणपोष, इसको कहा जाता है
हीलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखते हैं कि जो केंद्रीय भ्रूणपोष है और कोशिकीय है और हीलोबियल है, इन सब में क्या अंतर होता है। जो केंद्रीय भ्रूणपोष है, अगर आप इसको देखें, ये क्रम मैंने डाल रखा है 1 2 3 और इनका जो चित्र है मैं यहां बना रहा हूं। जो ये भ्रूणपोष है, अगर ये केंद्रीय होगा तो नंबर एक देखिए कैसे होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये मान लीजिए भ्रूणपोष है, इसके अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक में बहुत सारे विभाजन हो जाते हैं। ये बहुत सारे विभाजन हो जाते हैं, लेकिन केंद्रक तो बहुत सारे हो जाते हैं जो मुक्त अवस्था में इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इनके बीच में कोशिका भित्ति नहीं बनती है। कोशिका भित्ति नहीं बनती है, इसका मतलब यह है कि कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। लेकिन बाद में यानी कि परिपक्व होने की जब अवस्था आती है, उस समय इसमें बीच में कोशिका भित्ति बनती है। तो ये तो हो गया आपका केंद्रीय भ्रूणपोष नंबर 1। अगर ये कोशिकीय है तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर ये कोशिकीय है तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब मान लीजिए ये भ्रूणकोश है, एंडोस्पर्म है, तो इसमें जैसे जैसे कोशिका का विभाजन, कोशिका के अंदर केंद्रकों का विभाजन होता है, केंद्रक नए बनते रहते हैं, उनके साथ साथ ही बीच में कोशिका की भित्ति भी बनती रहती है। इसकी वजह से कोशिकाओं का निर्माण भी साथ साथ ही होता है। तो यह दूसरा प्रकार का हो गया, इसका नंबर डाल देता हूं मैं दूसरा। अब तीसरा आता है हीलोबियल, इसको मैं तीसरा नंबर वाला यहां बनाता हूं मैं। अगर हीलोबियल प्रकार का है तब क्या होता है, ये मान लीजिए भ्रूणकोश है, तो प्रारंभ में जब डिवीजन होता है, 2 कोशिकाएं जब बनती हैं, उस समय तो इसमें बन जाता है बीच में भित्ति, सेल वॉल बन जाता है, इसमें एक कोशिका बड़ी एक छोटी होती है। अब उसके बाद इसमें केंद्रक का विभाजन, दोनों तरफ 2 भाग इसके बन जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। दोनों अलग अलग जगहों में जो दोनों कंपार्टमेंट है, इसमें केंद्रक मुक्त अवस्था में अब रहते हैं। शुरुआत में तो इसमें बीच में यह वॉल बन गया है, लेकिन इसके बाद नहीं बनता है। अब केंद्रक मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में रहते हैं और बहुत सारे केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। फिर जब मैच्योर होने का होता है तो ऐसी स्थिति में फिर इनमें इसके बाद में दीवारें बनने लगती है और सेल्स बनने लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो हीलोबियल प्रकार का जो एंडोस्पर्म है, हीलोबियल प्रकार का, यह दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि न्यूक्लियर प्रकार का भी है और सेलुलर प्रकार का भी है। अलग अलग स्टेज में ये एक बार आपने देखा, पहले ये स्टेज दिखाता है, उसके बाद है न्यूक्लियर, उसके बाद ये स्टेज दिखाता है, फिर न्यूक्लियर स्टेज दिखाता है, उसके बाद फिर आप देखें सेल्स बनते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हमारे एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश है। अब इसका जो भ्रूणकोश है, इसका शानदार उदाहरण मैं देता हूं। आपने नारियल पानी पिया होगा। जब आप नारियल पानी पीते हैं, जो नारियल के अंदर से जो पानी आता है उसको आप पीते हैं, वह भ्रूणकोश होता है, एंडोस्पर्म होता है। वो कौन से प्रकार का, न्यूक्लियर प्रकार का जो पानी होता है, वह यह भ्रूणकोश ही होता है। वो पानी देखा जाए तो वो हमारे लिए नहीं होता है, वो पौधों के लिए होता है। ये बात अलग है कि हम पी लेते हैं। तो ये वाला जो है न्यूक्लियर प्रकार का कोकोनट में। और उसके बाद आपने देखा होगा उसके अंदर एक सफेद पोर्शन होता है नारियल के अंदर, जिसको हम गरी कहते हैं, खाते भी हैं। वह जो है कोशिकीय प्रकार का, यानी कि दूसरे प्रकार का भ्रूणकोश का उदाहरण है। मतलब नारियल में एक साथ दोनों प्रकार के भ्रूणकोश पाए जाते हैं। एक तो केंद्रीय प्रकार का है जो लिक्विड होता है, जिसको हम पीते हैं। दूसरा कोशिकीय प्रकार है जो व्हाइट होता है, उसमें जिसको गरी हम कहते हैं, खाते हैं। तो दोनों प्रकार का भ्रूणकोश वो उसमें पाया जाता है। अब ये उदाहरण देख रहे हैं, इसका व्यस्त उदाहरण ही हमारे पास जो है कोकोनट है। अब कोकोनट में भी देखने को तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें भ्रूण छोटा होता है, उसके लिए पोषण के लिए काफी वहां पदार्थ होता है। तो यह था भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म के बारे में। और
जो एंडोस्पर्म है वह भ्रूण को जो मदद करता है, पोषण प्रदान करता है। तो यही जो भ्रूण है एक बड़े पौधे में चेंज होता है, लेकिन जब तक कि जमीन में ना आ जाए बीज, उसको भोजन स्वयं जो है प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं भोजन को अवशोषित करने की अवस्था में नहीं होता, तब तक भोजन भ्रूण पोष ही देता है और इसके अंदर देता है, जो हमने चित्र बनाया है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था। अब अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे उस टॉपिक पर। तो अभी के लिए इतना ही। वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।